नमस्कार, गेम्स ऑफ गति में आज बात करेंगे हम इत्र नगरी कन्नौज की। मैं हूं आपके साथ अनुपम। इत्र के शहर कन्नौज की सियासी खुशबू लखनऊ ही नहीं, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों को भी महकाती रही है। कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे कन्नौज पर अब भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काबिज है। क्या है कन्नौज का सियासी समीकरण, आज हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो कन्नौज लोकसभा सीट पर इस बार का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने जीत हासिल की थी और सुब्रत पाठक यहां से चुन करके संसद पहुंचे थे। ये यहां पर बड़ी बात बता रहे हैं। कांटे की टक्कर में सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव को चुनाव में शिकस्त दी थी और इस बार फिर सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार बाकी है। तो ये सुब्रत पाठक कन्नौज से मौजूदा सांसद हैं और अब यहां पर देखना होगा कि इनके सामने कौन उतरता है। ये विधानसभा सीटें हैं कन्नौज सदर, तिरवा और छिबरामऊ। ये 3 विधानसभा की सीटें कन्नौज में हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 3 विधानसभा की सीटें कन्नौज में। इन तीनों विधानसभा की सीटों पर क्या समीकरण है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन विधानसभा के समीकरण देखें तो बीजेपी काफी मजबूत नजर आती है। यहां पर तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए तीनों सीटों कन्नौज सदर, छिबरामऊ और तिरवा पर समाजवादी पार्टी को हराया था। के चुनावी रण का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव और 4 जून को नतीजे। उधर इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज उत्तर प्रदेश की सियासत का एक अहम हिस्सा है। ये न सिर्फ यूपी की वीआईपी सीट्स में शुमार है, बल्कि यहाँ लोकसभा चुनाव में एक जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबले की संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक तरफ बीजेपी ने यहाँ एक बार फिर से सुब्रत पाठक पर भरोसा जताया है, तो मायावती ने अकील अहमद पट्टा को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक यहाँ उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। हालांकि सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लगातार हम लोगों का यही सपना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़े और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मोदी जी एक बार फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो जिससे कि ये जो लक्ष्य मोदी जी ने जो लिया है, संकल्प जो लिया है कि विकसित भारत का, वो संकल्प कम से कम अगले 25 वर्षों में हम लोगों के जीवन काल में अगर पूरा होगा तो शायद इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। राम मंदिर तो बन ही गया है, धारा 370 तो हटी गई है। कन्नौज की पहचान इत्र नगरी के तौर पर दुनिया भर में है। यहाँ का इत्र दुनिया के हर कोने में महकता है। इत्र के बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर पहचाने जाने वाले कन्नौज का सियासी इतिहास खंगाले तो ये भी बेहद रोचक है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद बनकर संसद तक पहुँचे हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी कन्नौज सीट से सांसद रह चुके हैं। कन्नौज का सियासी इतिहास। कन्नौज लोकसभा सीट पर अब तक 14 बार चुनाव। कन्नौज लोकसभा सीट पर 2 उपचुनाव भी हुए। कन्नौज लोकसभा सीट पर 1967 में पहला चुनाव। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कन्नौज के पहले सांसद। लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो गई हैं। भाजपा ने पहले ही लिस्ट में कन्नौज से सुब्रत पाठक को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने पिछली बार लगभग 12,000 वोट से चुनाव हराया था। वहीं बसपा ने अकील अहमद उर्फ पट्टा को, जो कि रसूलाबाद के रहने वाले हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। कन्नौज सीट पर समाजवादी का एक वक्त अच्छा प्रभाव रह चुका है। 1998 से लेकर 2019 तक कन्नौज सीट इटावा के यादव परिवार के पास ही रही है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव सांसद रह चुके हैं।
इस बार अखिलेश यादव इस सीट पर खुद उतरते हैं या फिर किसी दूसरे उम्मीदवार पर दांव आजमाएंगे, इसका भी इंतजार है। लगभग 99% नहीं 100% मान के चलिए कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ही चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस बार न तो इनका लाल कार्ड देखेंगे हम और न इनके लोग देखेंगे। यहाँ की आज जनता जो है वो चुनाव लड़ाएगी अखिलेश जी को और वो चुनाव जिता के आपको देगी। वहीं जिले की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले विश्लेषकों की माने तो कन्नौज सीट पर 2024 चुनाव में टफ फाइट दिखने जा रही है। हालांकि अगर अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं तो बीजेपी के लिए सीट काफी आसान हो सकती है। राजनीतिक दृष्टि से मैं एक वाक्य में कहना चाहूँ तो मैं हमेशा पिछले 5 वर्ष ये कहता रहा हूँ कि यहाँ भाजपा जीती नहीं थी, यहाँ सपा हारी थी। सामान्य तौर पर लोगों के लिए एक ही बात हो सकती है कि लोग कह सकते हैं इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उस समय सपा में इतनी ज़्यादा गुटबाजी थी और लगातार 1999 के बाद से सपा का यहाँ एक छत्र साम्राज्य रहा था। ये सही है कि यहाँ विकास शब्द का परिचय दो ही लोगों ने कराया, दो जनप्रतिनिधियों को विकास के तौर पर जब पहचाना जाता है, या तो पहले 1974 के दौर में 84 के दौर में शीला दीक्षित और उसके बाद अखिलेश यादव। भाजपा और डिम्पल के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ और मार्जिनल अंतर से डिम्पल जीत गई थी। इसके बाद में जो अगला चुनाव आया, जबकि 14 में ठीक ठाक मोदी लहर थी, जो लोग मतलब किसी को भी टिकट दे दिया गया था तो वो जीत ही रहा था। अगर बात करें 2019 की, तो 2019 में भाजपा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि सेंट्रल के साथ में यूपी में भी भाजपा की गवर्नमेंट थी और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा प्रत्याशी को निश्चित रूप से मिला है और कोई भी सरकार इस तरह से होती है तो फ़ायदा मिलता है। तो मेरा तो यही मानना है। और दूसरा एक रीज़न जो बताया जा रहा है, जो हमने सुना है, वो ये है कि रसूलाबाद के जो विधायक थे तत्कालीन पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया उस समय भाजपा में चले गए थे। उनका वहाँ ठीक ठाक जनाधार है। इस वजह से डिम्पल को 85,500 कुछ वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस सीट पर सियासी मुद्दों की बात करें तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा इत्र कारोबार से जुड़ा है। बाकी स्थानीय मुद्दों के अलावा इत्र कारोबार में बढ़ता टैक्स और आलू के विदेश निर्यात का मुख्य मुद्दा यहाँ काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि वोटर्स की राय अलग अलग है। मुद्दा है कि यहाँ पे जो व्यापार, क्योंकि हम लोग इत्र से जुड़े हुए हैं सभी लोग, और कोशिश यही कहते हैं इत्र को जितना बढ़ावा मिलेगा उतना हमारा का जो लेबर पार्टी का लोग है वो मजबूत होंगे। जब दो लोग मजबूत होंगे तो हम लोग भी मजबूत होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में माल बिकेगा। इत्र का पार्क था उसका भी अभी तक कोई भी सलूशन नहीं निकला। वैसे अपेक्षा तो व्यापारियों की बहुत ही सरकार से थी, पर पूर्णतः संतुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक। कन्नौज सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये मुकाबला बीजेपी के लिए टफ साबित हो सकता है। हालांकि बीएसपी ने मुस्लिम समाज से उम्मीदवार को मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी के वोटों में बड़ी सेंधमारी का सियासी खेल पहले ही शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए सपा की, तो सपा ने अभी तक यहाँ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्योंकि अभी देखना बाकी है कि सपा से कौन आता है। हालांकि सपा से अखिलेश यादव जो है संभावित उम्मीदवार यहाँ से सपा की तरफ से जाने जा रहे हैं कि शायद अखिलेश यादव इस बारी चुनाव मैदान में होंगे। अगर सपा से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में आता है तो भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 यूपी। इत्र के शहर कन्नौज की सियासी टक्कर में कौन कौन चुनावी मैदान में है, ये आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन इस बार चुनावी टक्कर में है। भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज से एक बार फिर सुब्रत पाठक पर दांव आजमाया है। सुब्रत पाठक चौथी बार यहां से उम्मीदवार बने हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी ने कन्नौज के कद्दावर नेता अकील अहमद पट्टा को मैदान में उतारा है। साफ है कि बीएसपी कन्नौज के बम्पर मुस्लिम वोट और दलित वोटों के साथ खेल पलटने की कोशिश में है। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कन्नौज के उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है।
माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यहां से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कन्नौज लोकसभा जातिगत समीकरण क्या है और आखिर कैसे जाति आधारित वोट इस सीट के सियासी समीकरण को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। कुल वोटर 18.75, 2,20,000 ओबीसी मतदाता हैं, मुस्लिम 2,25,000, दलित 3,25,000, लोधी 1,80,000, पाल 1.5 लाख है, ब्राह्मण 1,75,000, ठाकुर 1,25,000, यादव 2.5 लाख हैं और शाक्य 1.5 लाख हैं। यानी कि लगभग 19 लाख जो वोटर हैं वो कन्नौज की सियासी तस्वीर पे जब वोट डालते हैं तो कन्नौज के विकास और तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपनी सियासी गोटियां राजनेता ज़रूर फिट करते हैं, लेकिन ओबीसी और मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर सबका जो गठजोड़ है वो सियासी दंगल को काफ़ी दिलचस्प बनाता है। वो अगर टक्कर दे सकता है तो फिर अखिलेश यादव ही ले सकते हैं और कोई नहीं। अदर देन कोई अगर प्रत्याशी आता है तो मेरे समझ से भाजपा को वॉकओवर होगा, क्योंकि राम मंदिर का असर बढ़िया है, अच्छा है, और ऊपर का वोट ज़्यादातर जो वोटर देगा वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देगा। जो काम 19 में सपा के लिए हुआ था वही काम 24 में अब भाजपा के लिए होगा। और भाई सुब्रत पाठक जी को जो भाजपा ने टिकट दोबारा से दिया है, रिपीट किया है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि सुब्रत भाई या उनके समर्थक बहुत सहज हैं। उनको पता है कि एक वोट की लड़ाई है। और कन्नौज लोकसभा सीट के पिछले नतीजों की अगर बात कर रही तो 2019 में यहां पर टफ फाइट देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर के बाद सुब्रत पाठक ने यहां पर कमल खिलाया था और ये 2019 के नतीजे बीजेपी ने 49.35% वोट परसेंटेज हासिल किया, समाजवादी पार्टी ने 48.27%, यानी कि मुकाबला भले ही नेट टू नेट का रहा हो, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के किले में सेंधमारी की थी और जीत हासिल की थी। ये यहां पर गेम्स ऑफ गद्दी में बीजेपी 25.94% वोट परसेंट, समाजवादी पार्टी 27.04% और बीएसपी 7.06%। ये यहां पर तस्वीर कन्नौज की लोकसभा की यहां पर हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से 25.94% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 27.04% और 7.06% बीएसपी को। ये यहां पर तस्वीर उभर रही है और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है। भाजपा और बसपा ने अपने उम्मीदवार कन्नौज लोकसभा सीट पर घोषित कर दिए हैं। वहीं अभी सपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। क्या इस चुनाव में क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं और क्या अहम मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, इसके लिए हमारे साथ में यहाँ कई लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे कुछ राजनीतिक दल, कुछ आमजन यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम सवाल करेंगे कि आखिर आपके क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं। क्या इस बारी चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? नाम उदय नारायण त्रिपाठी है मेरा, और ये चुनाव भगवान श्री राम के नाम पर चुनाव होने वाला है। मुद्दा विहीन चुनाव है, केवल राष्ट्रवाद और प्रखर राष्ट्रवाद पर ये चुनाव होगा। पूरे देश का जो नाम पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, यह चुनाव उस पर होगा। युवाओं ने ठाना है, वृद्धों ने स्पष्ट खुले मन से आशीर्वाद दे रखा है कि इस चुनाव में केवल और केवल जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमारे साथ में यहाँ पे भाजपा के विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर आपकी क्या तैयारियां हैं और अब किन तैयारियों के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं इस बारी? हमारी तैयारी निश्चित रूप से पूरे 5 वर्ष तक, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी 5 वर्ष होती है। कोई ये नहीं है कि चुनाव आ जाए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के होते ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्नाव में आज बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की शुरुआत हुई। बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बूथ सम्मेलन की शुरुआत की। बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बूथ सम्मेलनों की कमान संभाली है। बूथ अध्यक्षों को सरकार और पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का मंत्र दिया जा रहा है।
प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को 370 नए वोट जोड़ने का मंत्र दिया गया है। 2024 में पार्टी की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कर रही है। ऐसे लोग जिनका प्रभाव बहुत है कि वो अपने मोहल्ले में बोल देंगे तो सारे उनके कहने से चलते हैं। ऐसे सारे लोगों से अपील करके अपने पार्टी के पक्ष में मतदान कराना है। मुझे लगता है कि हम सब बूथ अध्यक्ष ये कुछ काम करेंगे कि अपने बूथ पर बूथ कमेटी की बैठक कम से कम 10 दिन बाद हो। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद आज पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु से चुनावी शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार तीसरे कार्यकाल में बड़े निर्णय लेगी। इस बार चुनाव का निर्णय 4 जून को आ रहा है और आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। सहयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है